नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जो विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका मुख्य विषय है हिंदू बहुसंख्यक क्यों होना चाहिए। आखिर क्यों कानून भी सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और दूसरी बात कि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने ऐसा क्या कह दिया कि भूचाल, बेचैनी, बौखलाहट लेफ्ट लिबरल गिरोह के बीच छाया हुआ है। देश भर में भूचाल मचा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वर्षों से जो साजिश हो रही थी इस देश के युवा पीढ़ी को झूठा इतिहास पढ़ाकर भारत के मूल संस्कृति से दूर रखने की साजिश हुई, उस मूल इतिहास से भटकाने का खेल का खात्मा होता देख उन खिलाड़ियों की बेचैनी बढ़ गई है, उन धुरंधरों की बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने दशकों से अपना पेट और उनकी पीढ़ियां अपना पेट जो है ये झूठ फैला करके, झूठ बेच करके अपना पेट पाला है। गुजरात के डिप्टी सीएम ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर पूरा सोशल मीडिया कह रहा है, वाह क्या बात कही। आखिर डिप्टी सीएम गुजरात के क्या कह दिया उन्होंने कि सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे, वाह क्या बात कही। पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग बेचैन है कि कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुजरात के ये बातें कह दी। भला हो उन तालिबानियों का जिन्होंने लगातार ये बताया कि कोई नितिन पटेल गुजरात का डिप्टी सीएम कितना सही बोल रहा है। मैं एक बार फिर अपने देखने वालों से कहना चाहूंगा, भला हो उन तालिबानियों का जिन्होंने लगातार ये बताया कि कोई नितिन पटेल गुजरात का डिप्टी सीएम कितना सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहे हैं और क्या कैसे सही बोल रहे हैं, उसी पर विश्लेषण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम इस विश्लेषण में आपके सामने समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मूल इतिहास के साथ साजिश कैसे और किस हद तक किया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम ने कहा कि इस देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक इस देश में संविधान है, कानून है, अदालत है, लोकतंत्र है और तभी तक वो तथाकथित सेकुलरिज्म भी जिंदा है। जो लोग सेकुलरिज्म का ज्ञान झाड़ते हैं उनकी जमात भी जिंदा है। नितिन पटेल वो बात कह गए, नितिन पटेल गुजरात के सीएम वो बात कह गए जो अब तक आम लोगों के बीच सोशल मीडिया में या अन्य जगहों पर या फिर कहीं छोटे मोटे समारोह में बातें हुआ करती थी। क्योंकि जो बातें कही गई वो एक संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति के द्वारा कहा गया, तो जो बातें कही गई वो ज्यादा हाईलाइटेड। अब चर्चा ये भी हो रही है कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति यह बातें कैसे कर सकता है। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए जो हवाला दे रहे हैं संवैधानिक पद पर, तो क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए सच नहीं बोला जा सकता है? क्या संवैधानिक पद इसीलिए होता है कि सच को दशकों और वर्षों वर्ष तक छिपा करके रखिए और झूठ का आडंबर बनाते रहिए? नितिन पटेल ने जो कहा, क्या वो गलत कहा है उन्होंने? क्या वो सच नहीं है? क्या वाकई में सच नहीं है? भारत के पड़ोसी राष्ट्र या कहें कि भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बने
वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, आप बैठे बिठाए देख रहे हैं। वो बता रहा है कि बहुसंख्यक हिंदू होना क्यों जरूरी है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या सीरिया हो, या अन्य कोई मुस्लिम कंट्री हो। अफगानिस्तान की घटना स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। जो बातें नितिन पटेल जी कह रहे हैं, गुजरात के डिप्टी सीएम, दुनिया जिस खबर से हिली हुई है, उस खबर की चर्चा लेफ्ट लिबरल सेक्युलरिज्म के बीच वो हो नहीं रही है। चर्चा, वो विमर्श, या यूं कहें जानबूझकर चुप्पी साधी रखी हुई है। ये वही गिरोह है जो एंटी नेशनल है, ये वही गिरोह है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वही गिरोह है जो इशरत जहां जैसी आतंकी महिला का महिमा मंडन करता है, ये वही गिरोह है जो शहाबुद्दीन एनकाउंटर पर लगातार वर्षों वर्ष 5-6 सालों तक रोज टीवी स्टोरी कवर करता रहा न्यूज चैनलों पे, चाहे वो अखबार हो या मैगजीन हो, तमाम टीवी चैनल और तमाम अखबारों में। आज एक बार फिर से गुजरात चर्चा में है। उन्होंने कह दिया कि इस देश में इस हिंदू को बहुसंख्यक रहना जरूरी है, इसलिए कि संविधान सुरक्षित हो, इसलिए कि लोकतंत्र सुरक्षित हो, इसलिए कि अदालत सुरक्षित हो, तभी तो कानून भी सुरक्षित रह पाएगा अपने आप, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान कभी भारत की भूमि हुआ करता था, आज वहां पर स्थिति क्या है सबके सामने है। दरअसल इस देश में अब तक सच बोलने की आजादी नहीं है, या आजादी की ढोंग रचा जा रहा है, या यूं कहें आजादी के नाम पर देश को ही टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है, और वो तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा। इस देश में गोल गोल बातें करना जो लेफ्ट लिबरल गिरोह का खेल है, चरित्र है। जिस तरह से झूठ का प्रदर्शन किया जाता है, किया जाता रहा है, उसी पर से पर्दा उठाने का काम माननीय नितिन पटेल, गुजरात के डिप्टी सीएम ने किया है। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, उन्होंने आजादी के बाद एक भाषण में मुस्लिमों पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा था कि रातों रात कैसे मुस्लिमों का हृदय परिवर्तन हो गया, उन मुस्लिमों की सोच कैसे बदल गई, जिन मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया वो रातों रात हिंदुस्तानी कैसे हो गए। जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा, जबरदस्ती उनको पाकिस्तान दे दिया, और जिन लोगों ने पाकिस्तान का डिमांड किया वो यहीं भारत में रह गए। और यही तो विडंबना है आजादी का। तो आज गुजरात के डिप्टी सीएम वही बातें कर रहे हैं जो कि आज से 70 साल पहले भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कह गए। यह भारत तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। यह अपने आप में विराट विशाल सत्य है और कटु सत्य है, वरना पाकिस्तान का संविधान पूरी तरह से पलटा जा चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत में भी संविधान संशोधन होता है, लेकिन पूरा का पूरा संविधान नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में तो संविधान को ही पलट के रख दिया जाता है, पूरे संविधान को नोचकर, चीर फाड़ कर, चीर हरण करके उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और यही तो तालिबानी सोच है, यही तो शरिया कानून है। संविधान खत्म करके शरिया कानून ला देना, यही तो चरित्र है मुस्लिमों का, यही तो चरित्र है इन कट्टरपंथियों का, यही तो चरित्र है इन तालिबानियों का। इन तालिबानी का सोच ही यही है। इसलिए नितिन पटेल ने कहा कि संविधान, कानून, अदालत, यहां तक कि स्वयं कानून भी और सेकुलरिज्म भी तभी तक जिंदा है जब तक हिंदुत्व, या यूं कहें हिंदू बहुसंख्यक है। क्या किसी 57 देश जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, वहां कोई सेकुलरिज्म है क्या?
इसलिए सेकुलरिज्म भी तभी तक जिंदा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। सवाल ये कि यह बातें कही जाने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए कि जो बातें नितिन पटेल ने कही है वो कमजोर न होने पाए, इसलिए लोगों के बीच विमर्श की जरूरत है, चर्चा की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है, और इसलिए इस पर विचार अवश्य करें। जो सच चीख चीख कर अफगानिस्तान कह रहा है, जो सच चीख चीख कर सीरिया कह रहा है, उसे समझने की आवश्यकता है कि हिंदू बहुसंख्यक होना क्यों आवश्यक है। जो पाकिस्तान की आज स्थिति है उससे पता चलता है कि हिंदू बहुसंख्यक होना क्यों जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों लेफ्ट लिबरल वामपंथी गिरोह या यूं कहें ये टुकड़े टुकड़े गैंग अफगानिस्तान की घटना को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण कि हिंदू बहुसंख्यक होना जरूरी क्यों है। आशा करता हूं यह विश्लेषण समझाने में कारगर रहा होगा आपको। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो मेरे भाई बंधु नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि तथ्यात्मक, प्रामाणिक और तर्कपूर्ण बातें आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।